चलिए आज बनाते हैं गेहूं के गुथे हुए आटे से बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा। जब गेहूं का आटा बच जाता है या फिर आपने एक्स्ट्रा गूंद लिया हो तो आप इस तरह से बचे हुए गेहूं के आटे से एकदम हेल्दी और टेस्टी होममेड पिज़्ज़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। मैंने भी थोड़ा एक्स्ट्रा आटा गूंद लिया था क्योंकि मुझे ये होममेड पिज़्ज़ा बनाना था। मैंने यहाँ पर बचे हुए आटे से इस तरह से बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार सा बाजार जैसा पिज़्ज़ा बनाकर घर में ही रेडी कर लिया। तो इसी तरह से जब भी कभी आपके पास गेहूं का गुथा हुआ आटा बच जाए तो आप इस तरह से ये पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। मैंने ये पिज़्ज़ा कढ़ाई में बनाकर तैयार किया है। आपको इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए अवन वगैरह या फिर माइक्रोवेव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे कढ़ाई में भी एकदम इजी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के गुथे हुए आटे का एकदम हेल्दी और होममेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटे में थोड़ा सा नमक डालकर पानी डालते हुए इसे अच्छे से एकदम नरम गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे में से इस तरह से 2 रोटी के बराबर आटा ले लेंगे एक साथ और फिर इस तरह से लोई बनाकर इसे सूखे आटे में एकदम अच्छे से कोट कर लेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद इस तरह से रोलिंग बोर्ड पर रखकर इसे हाथ से थोड़ा फैला देंगे पहले और फिर इसे इस तरह से बेलन से रोल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे रोटी की शेप में गोलाई में बेल लिया है। क्योंकि 2 रोटी के बराबर आटा लिया था तो इसे इस तरह से थोड़ा सा मोटा बेल कर तैयार किया है। पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसका बेस थोड़ा सा इसी तरह से हमें मोटा बेल कर तैयार करना है, पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इस तरह से मैंने रोटी बेलने के बाद इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। जिस प्लेट में आपको इसे बेक करना हो उसमें आप पहले अच्छे से घी ग्रीस कर लें या फिर ऑयल अच्छे से लगा लें और फिर इस रोटी को उस प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसकी साइड्स को उंगलियों से दबा देंगे और फिर बीच वाले पार्ट में फोक से इसे प्रिक कर देंगे। पिज़्ज़ा को बेक करते टाइम ये रोटी फूल सकती है, इसलिए आप इस तरह से फोक से इसे प्रिक कर दें। प्रिक करने के बाद इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस तरह से टोमेटो केचप और मेयोनीज़ को इस तरह से मिक्स कर दें और पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छे से स्प्रेड कर दें। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 चम्मच टोमेटो केचप लिया है, साथ में 1.5 चम्मच मेयोनीज़ लेकर दोनों को एकदम अच्छे से मिलाकर पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर को बिल्कुल छोटा छोटा बीज निकाल कर बारीक चॉप कर लिया था, तो इसे यहाँ पर इस तरह से पूरी रोटी पर स्प्रेड कर देंगे। शिमला मिर्च और प्याज को भी इसी तरह से एकदम छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, तो दोनों को इसी तरह से स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। और अब मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ बॉईल किए हुए कॉर्न। अगर अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर हैं तो आप इन्हें ज़रूर ऐड करें। बहुत ही मज़ेदार लगता है पिज़्ज़ा। सब्जियां ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चीज़। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा चीज़ ऐड कर दिया है। पिज़्ज़ा में जब ज़्यादा चीज़ होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में। चीज़ ऐड करने के बाद एक लेयर सब्जियों की मैं और ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च को इस तरह से पतली स्लाइसेस में लंबाई में कट करके चीज़ के ऊपर इस तरह से रख रही हूँ और इसी तरह से मैंने टमाटर के बीज निकाल कर इसे भी लंबाई में स्लाइसेस में पतला पतला कट कर लिया है। जैसे हमने शिमला मिर्च को इस तरह से डेकोरेट किया है उसी तरह से टमाटर को भी ऐड कर लेंगे और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है प्याज। आप यहाँ पर सब्जियों को अपनी पसंद से कट कर सकते हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर अपनी मनपसंद डेकोरेशन कर सकते हैं। ऐड कर दी मैंने यहाँ पर थोड़े से कॉर्न ऊपर से और ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। पिज़्ज़ा हर्ब्स हो तो आप वो ऐड कर लें। यहाँ पर हमने इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सब्जियों की डबल लेयरिंग की है, तो ये पिज़्ज़ा सुपर टेस्टी बनेगा। यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए इसे बेक करने के प्रोसेस में चलते हैं। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए अवन या फिर माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसमें भी इसे बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी है और इसमें ऐड कर दिया है नमक। इसे बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो कढ़ाई को यहाँ पर गैस पर रखकर इसमें नमक ऐड करके इसे कवर करके प्रीहीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हाई कर दिया था। यहाँ पर कढ़ाई जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगी फिर इस प्लेट को कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और कवर करके इसे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। पिज़्ज़ा को कवर करके आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर मैंने पका लिया है। आधे घंटे बाद चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है और पिज़्ज़ा एकदम बढ़िया से बेक हो गया है। जब भी आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आप गेहूं के गुथे हुए आटे से इस तरह से ये पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हैं।
या फिर रेस्टोरेंट जाने का मन ना हो और एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा खाना हो तो पिज़्ज़ा की ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, साथ ही हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। आपको ये होममेड पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप ऐसी ही और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।